ओह मेरी बेगम, सच कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो फिर कहो तो मैं तुम्हें कहीं भगा कर ले जाता हूँ। हाँ, वैसे भी हम दोनों हनीमून ना कर सके, हम दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या कहती हो? अरे फराज, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जा सकती हूँ? तुम्हें पता तो है, घर का हाल तो आग लगने जैसा है। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो। हाँ हाँ, कहो कहो। मैरी के जाने में जरूर ईशल का हाथ है, मगर मैं ये साबित नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, यानी साइंसी सबूत नहीं और सिर्फ छठी हिस्स। अच्छा सुनो, ईशल ने नायला से पूछा कि मुस्तफा कहाँ है और उसके दिल में शक डाल दिया। फिर नायला गई मुस्तफा भाई को ढूंढने के लिए। देखा तो वो दोनों एक कमरे में बंद थे, दरवाजा बंद था। वो दरवाजा बंद कैसे हुआ? 100% ये ईशल ने बंद किया है। वाह बेगम, मेरी बेगम, क्या मंतिक है, क्या सुराग रसानी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेगम की क्या बात है। अल्लाह तुम्हारी अकल को नजरे बद से बचाए। नूर, नूर मेरी जान, कहो, क्या तुमने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं, अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लूं और तुम्हें भी देख लो। अब ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। फराज, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि मैं दुखी हूं। मैं इस गम में हूं कि मैं अपनी बीवी से इतना अलग क्यों रह रहा हूं। मैं बच्चों की तरह खुश हो जाता हूं कि 1 घंटा बाहर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और मेरी बीवी सामने से मुझे अपने घर के किस्से सुनाने लगती है, वो भी मेरे सालगिरह वाले दिन। जरा तुम ही इंसाफ करो नूर मेरी जान। क्या क्या मतलब? भाई जरा बिल भेज देना इधर। नहीं मेरी जान, मैं माफ करना, मैं कैसे भूल सकती हूँ? कभी नहीं भूलती। वैसे भी तुम्हारी 2 सालगिरह होती हैं, और वैसे मैं अपने घर की परेशानियों की वजह से तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल गई? कोई मसला नहीं, वल्लाह रहने तो नूर। अम्मी और भाई ने मना ली, उनको अल्लाह सलामत रखे। केक काटा, मोमबत्तियां भी बुझाई, मैंने दुआ भी मांगी। बाकी अल्लाह मालिक है। ऐसे ना कहो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा मत मानो, खुदा के लिए नूर, तुम अपने आप को बुरा मत समझो। जानती हो मुझे किस बात का दुख है। मैं अपनी बीवी को बुरा ना लगे इसलिए कितनी कोशिश कर रहा हूं, मगर इसी दौरान मेरे अंदर कितनी चीजें मर रही हैं और मुझे इसी बात का दुख होता है। बस ये जान लो नूर, मगर तुम उदास मत हो। चलो उठते हैं, घर में तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। तो सुनो, जरा बिल ले आना मेरे भाई। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। ये लीजिए सर आपका बिल। सर ये तो रख लो तुम मेरे भाई। फराज रुको। आपा, तुम खुद को क्या समझती हो? कितने पैसे खर्च कर डाले? अरे तुम्हारा क्या वास्ता मेरे खर्चे से? बदतमीज आदमी हो गया है। नहीं नहीं, अरे भाई, तुम लोग क्या जानोगे फन क्या होता है? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। क्यों मानूं हार? मैं किस तरह से यहाँ तक पहुंची हूँ। अब मेरा अपना म्यूजिक वीडियो है, जरा देखूं। अरे तुम सबके सब घटिया हो, पहाड़ में जाओ, अपना मुंह काला करो। खैर छोड़ो, मैं ये सब दिल पर नहीं लूंगी। मेरी बेटी अभी बहुत मुश्किल में है। रुको, नायला को फोन मिलाती हूँ। जी अम्मी। बेटी, तुम्हारी कॉल नहीं आई, वहाँ सब ठीक है? बताओ मुझे, मेरा दिल तुम्हारे पास अटका हुआ था। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैंने ऐसा काम किया है जिस पे आपको फख्र होगा। हाँ, खैर तो है। आपको पता है मैंने बाबा से बात की है। हाँ, मैंने कहा मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया है उसके बदले मुझे घर चाहिए, वरना मैं आपकी बेटी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाबाश मेरी बेटी, 40 साल में एक दुरुस्त काम किया है तुमने, शाबाश हो। अब तुम्हें भी एक घर दिला देना। क्या चाहता है इनका? अब देखिए क्या होता है। ईशल भी मेरे साथ है, कहती है कि मदद करेगी मेरी। जरा उस आफत की बुढ़िया को तो देखो। हाँ बेटी, अपनी अम्मा की नसीहत याद रखो। अगर कोई सांप तुम पर झुंझुना कर वार की तैयारी कर रहा हो तो तुम भी उसकी ताल पर नाचना सीख लो बेटी। हटाओ, लोग एक दूसरे पर जितना चाहे भुनकारे, तुम अपना फायदा देखो। आप पापा की रट मत लगाओ। वैसे भी नूर ने तुम्हारे किसी काम नहीं आना था।
सख्त तरीन औरत। ठीक कहा अम्मी, बिल्कुल ऐसा ही है। आज अगर ईशल तुम्हारे काम में मदद कर रही है तो बस कहो मेरे मालिक माई बाप और आगे बढ़ जाओ। वो लोग तो ठीक हो जाएंगे लेकिन तुम फंस जाओगी बहुत बुरी तरह। मैं अब समझदार हो गई हूँ अम्मी, अब किसी पर भरोसा नहीं करती। अपनी कश्ती मैं खुद चलाऊंगी, बस इतना ही। जबरदस्त बेटी, शाबाश। वैसे अम्मी, आपकी वीडियो क्लिप का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? नहीं बेटी, कुछ खास नहीं हो रहा। काम बिल्कुल ठप हो गया है। मैंने तो ये डिप्रेशन वाला स्वेटर पहना है और यूं ही इधर उधर घूम रही हूँ जाकर। बस हालुक को भी बता दूंगी इस बारे में ताकि हम एडवर्टाइजमेंट को चला सके। और क्या, हर कोई यही तो कर रहा है आजकल। अम्मी जान, आप कर लेंगी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बिला वजह परेशान मत हो। अच्छा, कल आती हूँ आपके पास, ठीक है? मेरे नवासे को ले आना याद आ रहा है। चलो मेरी जान, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी हमारे कमरे में आता जाता क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है? मैं ये कब कह रहा हूँ कि मेरे पास आकर बैठो, बस मुझसे ये पूछ लो कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। तुम्हें सर्विसेज देना मेरा काम नहीं है, अपना काम खुद करो। तो फिर जुल्कर को भेज दो। तुम्हारे हाथ पाँव सलामत है मुस्तफा। अब तुम्हारे सामने पुरानी नायला नहीं है, समझे? पता नहीं इसके ये तेवर किसके लिए, अल्लाह जाने। कितने ताजा और खूबसूरत फूल हैं। बस इसी की कमी रह गई थी। जी कहिए भाई। जुल्कर, मेरे कमरे में कोला और बीज भेज दो और हर 2 घंटे के बाद मुझसे पूछ लिया करो कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। हम तुम्हें मुफ्त में पैसे दे रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, मैं अभी अभी ले आता हूँ। बस अब इससे यही सुनना बाकी रह गया था। वाओ, ये न्यू कलेक्शन तो कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी है ना? इसकी कीमत देखकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो खरीदना है बेफिक्र होकर खरीद डालो। मैं समझी नहीं। समझने की क्या बात है, हर चीज की कीमत होती है। और तुम तो मेरी सबसे करीबी दोस्त की बेटी हो दुआ, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तुम्हें कुछ भी खरीदने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जो चाहे ले लो। ईशल, बहुत शुक्रिया, मगर कोई मैं अगर मगर नहीं चलेगा। कोई भी तुम्हारे लिए मेरे एहसासात पर सवाल नहीं उठा सकता है। तुम्हें जो पसंद आए, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम ले लो, ठीक है? आई, असलान की कॉल आ रही है। तुमने कोई चोरी तो नहीं की? उठाओ उसकी कॉल। चलो और उसे बता देना कि मैं ईशल के साथ हूँ। हेलो अजलान। मेरी जान, तुम क्या कर रही हो? अच्छा, मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दो, मैं लेता हुआ आऊँगा। मैं अभी बाहर ही हूँ, ईशल के साथ जरा घूमने आई थी। हाँ, बाकी तुम कहाँ हो? हम मॉल में हैं, परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं खरीदूंगी। यार दुआ, प्लीज ऐसे मत कहा करो कि मुझे दुख हो तुम्हारी बात से। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। बस तुम अपना ख्याल रखना, मेरे लिए इतना ही काफी, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, चलो ख्याल रखो अपना। ओके, मिलते हैं फिर। क्या कह रहा था? क्या कुछ कहा उसने? बता। कुछ नहीं, बस ये कि जो पसंद आए ले लो। तो और क्या कहता दुआ? तुमने भी तो हद कर दिया ना। तुम सोसाइटी या किसी और बाजार से तो शॉपिंग नहीं करोगी। ठीक है, तुमसे एक बार गलती हो गई, मगर उम्र भर तुम्हें उसकी सजा तो नहीं मिलेगी ना। देखो, हम अपने शौहरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर इस कहानी में खुशनसीब हम नहीं, वो है। और ये एहसास हमेशा सामने वाले को दिलाना होता है। इतनी सादगी भी अच्छी नहीं होती। कसम से, सोच बहुत अच्छी है आपकी। यानी अब से हम दोनों हमेशा साथ हैं, और ये वक्त हमारा है, जान लो। और जब नूर उस घर से जाएगी तो हम कैसे सुकून का सांस लेंगे, ये तुम खुद देख लोगी। ये इतने भी महंगे नहीं हैं दुआ, क्या हो गया है? चलो जल्दी से जाकर के ट्राई करो, तुम पर ये बहुत अच्छा लगेगा। अरे क्या हो गया, मैं ये नहीं पहन सकती। दुआ, अगर मैं तुम जैसी दिखती तो मैं सब खरीद देती। चलो ट्राई करो। अच्छा ठीक है, ट्राई करती हूँ। हेलो नानी जान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं अजलान को भी ले आऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जी, खुदा हाफिज। उफ, इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि घर पहुंचना मुश्किल हो गया। मम्मी, सवेरा, मम्मी। अरे उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी जान? फिक्र ना करो मेरी जान, सब कुछ महफूज हाथों में है, कुछ अच्छा हो रहा है। इसका क्या मतलब है? अब क्या चक्कर चला रहे हो तुम?
कोई चक्कर नहीं चला रहा, बस तुम्हारी अम्मी को एक जगह भेजा और हम भी वहीं जा रहे हैं। कहाँ भेजा है मेरी जान? तुम पहले तैयार तो हो जाओ। तो बाकायदा तैयार होना है। कोई इशारा तो दो ना। कोई इशारा नहीं, चलो। अरे उमर, चलो जल्दी करो। डरा दिया तुमने तो। आज जैनब साहबा ऑफिस आई थी। शुरू में थोड़ी कशीदगी रही, लेकिन मैरी की वजह से आई थी। शायद जैनब साहबा को असल वाकयात का इल्म नहीं है। जैनब साहबा एलिफ की तरफ से फिक्रमंद हैं। ये क्या बात हुई? मैं मौजूद हूँ यहाँ। नहीं, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल वो कह रही थी कि अब जब मेरी घर से जा चुकी है, एलिफ भी हयात की आदी हो चुकी है, तो आइंदा से एलिफ की देखभाल हयात साहिबा ही करें तो बेहतर है। सच कहूँ तो मुझे भी ये बात ठीक लगी। दरअसल वो ठीक कह रही हैं। हयात आपा हमेशा बच्चों से जुड़ी हुई रहती हैं। ये मसला मैं हल कर लेती हूँ। अम्मी के घर के पास बहुत सारे लोग काम की तलाश में होते हैं, मैं वहाँ से ढूंढ लूंगी। नहीं मेरी जान, वहाँ से किसी को लाने की जरूरत नहीं है। किचन के स्टाफ का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा लाइफ स्टाइल हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। नूर आपा, जरा अपने इर्द गिर्द तो देखिए, अब कौन सा रिवायती निजाम बाकी रह गया है? जो भी करना है करो, लेकिन इस आया के मामले को कोई बड़ा इशू मत बनाओ। कोई भी इशू नहीं बनेगा, लेकिन किचन के लिए मुझे प्रोफेशनल्स चाहिए। हाल बता नूर को मेरे काम में कोई एतराज ना हो तो। अजलान बस वाला बहुत घर। हो गया, खामोश रहो, बंद करो मुदाखलत। बस बहुत हुआ। इस घर की सरबराह इशल है, समझ गए? कबूल कर लो ये बात। मेरी जान, मैं और नूर दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। तुम्हारा ये रवैया जो है सबको परेशान करता है, बल्कि चिढ़ दिलाता है। बिला वजह परेशानी का बाइस मत बनो, संभालो खुद को। सब कौन? तुम्हारा शौहर और उसकी माँ। अच्छा, तो आसूदा साहिबा ने आकर मेरी शिकायत की होगी। देखो नूर फातिमा, हाँ तो शिकायत क्यों ना करे, सच का सामना करो। जरा देखो खुद को, अपने लहजे को देखो और अपने रवैये को भी देखो। जो भी तुम्हारे मुंह में आए उसे फौरन मुंह से निकाल देती, हर मामले में कूद पड़ती हो। देखो, इशल मेरी बीवी है, ठीक है? मैं इसके साथ खुश हूँ, समझ गई? इतने सालों के बाद मुझे ऐसा मिला है कोई, मुझे समझता है जो। ये बात अपने जहन में बिठा लो। मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। रुको, अभी बैठ जाओ, बात खत्म नहीं हुई। तुम्हारा शौहर चला गया, तुम यहीं पर बैठी हो। ठीक है, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं बेटी, लेकिन अगर यहाँ रहना है तुम्हें तो तमीज और हद में रहना है, समझ गई? मैं तमीज से रहती हूँ और अपनी हद में हूँ बाबा। अपनी हद जानती हूँ, ठीक है? और ये मेरी अम्मी का घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। मेरी जान, आप नूर पर गुस्सा मत हो, रिलैक्स रहिए, मैं संभाल लूंगी। देखा उसे? ठीक है, कहा ना मैं संभाल लूंगी। अरे मम्मी, ज़ैनब बेटा, अपने नए घर में खुशामदीद। क्या मतलब? कौन सा घर? मैं यहाँ मुंतकिल हो गई क्योंकि मेरा ख्याल है कि तुम भी यहाँ रहना चाहती हो। ये क्या कह रही है? क्या हो रहा है ये? जो सुमैया साहिबा करें वही हो रहा है। मम्मी, आप कैसे शिफ्ट हो गई? अपना सामान बांधा और उमर के साथ आ गई। और अपना कमरा भी सेट कर लिया है सवेरा की मदद से मैंने। जी हाँ, अब हम यहीं रहेंगे। मम्मी, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी जान। ग्रुप हग में मुझे भी आना है। मेरी जान, मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। मेरी जान। जी, तो हम कहाँ रुके थे? मॉम प्लीज आप यहाँ तशरीफ लाइए। बाबा जान आप भी आइए। आप लोग चलिए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी जान, थैंक यू सो मच। तशरीफ लाइए, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया।
मत लटकाइए। देखिए ईशल की नीयत बुरी नहीं थी। खुदा के लिए बार बार ईशल का नाम मत लो, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। आप शायद मेरी बात सुनकर नाराज होंगी, लेकिन बाबा ने जो बात की है ठीक कही है। आप बस बात को कुछ ज्यादा ही तूल दे रही हैं। अपने शौहर के पास वापस चली जाइए, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारिए। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। अभी आपकी शादी हुई है, फराज वक्त आ जाएगा। ताल्लुकात वैसे ही अच्छे नहीं। आपके यहाँ होने की वजह से। इस वजह से नहीं है नायला, मैं उसकी सालगिरह भूल गई। अरे आपने तो जले पे नमक छिड़क दिया। अब कैसे मनाएंगी उसे आपा? नहीं मालूम नायला, बस सवाल करना बंद कर दो। जिद छोड़कर अपने शौहर के पास वापस चली जाइए। ताकि तुम आराम से ईशल के साथ वक्त गुजारो। इस बात का ईशल से क्या ताल्लुक? मैं आपके घर के लिए ये कह रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती क्या नायला? तुम्हें तो उस औरत से लगाव हो गया है। आपा सच कहूँ तो मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि सुकून उस औरत से आएगा तो अल्लाह ही तुम्हें अक्ल दे। हटो मेरे सामने से। खाना कैसा रहा ये नहीं पूछूंगी, चेहरा सब बता रहा है। अम्मी जान, खुदा के लिए मुझसे कुछ मत पूछे, मुझ पर मजीद बोझ न डालें प्लीज। फराज मेरे भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मैंने कहा ना आपसे, प्लीज कहा ना मैंने। ये क्यों कॉल कर रही है? कौन है? ईशल। या मेरे अल्लाह। हाँ ईशल बोलो। आसूदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम भी खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अगर फुर्सत हो तो कल आपको कॉफी पर बुलाना चाहती हूँ। कल? जी हाँ कल। कॉफी भी पी लेंगे और साथ बैठकर बात भी कर लेंगे। बच्चों के मसले पर बात करना चाहती हूँ। इन्हें इस तरह देखकर मुझे अफसोस होता है। ठीक है ईशल बेटी, मैं आ जाऊंगी। जबरदस्त, तो फिर कल मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला। अम्मी खुदा के लिए उस गैर जरूरी औरत को ज्यादा अहमियत देकर मेरे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करें। मेरी बात सुनो फराज, तुम नूर से डरते हो, तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं किससे मिलूं ये नूर तय नहीं करेगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, बस ये याद रखना। ठीक है, कुछ नहीं कहता मैं। कहाँ जा रहे हो जोकर? कमरे में बंद मत हो जाना। मैं कमरे में बंद नहीं होने जा रहा। अल्लाह अल्लाह, दोस्तों के साथ प्रोग्राम है मेरा, बस बाहर जा रहा हूँ। हाँ अच्छा है, जाओ, जाकर अपना दिल बहलाओ फराज। अब देखना ये है, ये संभलेगा या मजीद बिगड़ जाएगा। अरे मुझे क्या, बस ये नूर के बारे में ना सोचिए। मुस्तफा भाई। अरे वाह नूर, कहाँ थी तुम? आ जाओ, आ जाओ मेरी बहन, आ जाओ। शाबाश मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, चलो आओ बैठ जाओ। अल्लाह का शुक्र है, आप बेहतर लग रहे हैं भाई। हाँ ठीक हूँ मैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो अम्मी का जुमला है, तुम तो पूरी अम्मी की तरह लग रही हो। मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। हाँ चले, भूख लग रही है, साथ खाना खाते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। भाई मुझे यकीन था कि आप ठीक हो जाएंगे, देखें दवाओं ने असर कर दिया ना। शुक्र है खुदा का। नायला भी खुश हो जाएगी, चले। अजलान लोग कहाँ हैं? उमर के यहाँ खाना खाने गए हैं। हम भी किसी दिन चलेंगे, मैं महते को देख लूंगी। ठीक है। ओह बिस्मिल्लाह। आप सब लोगों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा, खुश आमदीद। मुस्तफा, आज तो तुम बहुत खुशगवार लग रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि मैं वाकई अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओह बहुत अच्छे, चलो शुक्र है। शायद इस घर में कुछ लोग ऐसे थे जो तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होने देते थे। शायद ऐसे ही हो मुस्तफा। हाँ शायद। अब मैं तुम दोनों को कोई खबर देना चाहता हूँ जिसे सुनकर तुम दोनों बहुत अच्छा महसूस करोगे। खैर तो है बाबा? हाँ बेटी खैरियत है। कभी इस खाने की टेबल पर कुछ अच्छी बात भी होनी चाहिए। हमारा फ्लैट है ना वो कनलेजा वाला, उसके किराएदार महीने के आखिर में जा रहे हैं। उनके जाने के बाद वो फ्लैट नायला का है, यानी तुम दोनों का। क्या सच में बाबा? वो तो बहुत खूबसूरत घर है। बाबा जान, अल्लाह आपसे राजी हो। मुबारक हो बेटी तुम्हें।
बाबा वैसे पूछना तो मुनासिब नहीं, लेकिन अचानक ये फैसला क्यों? आखिर इन इनायतों की क्या वजह है? क्योंकि नायला इसकी हकदार है। सही, मुंह बंद रखने की कीमत है। नूर, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? नायला ने इस घर में क्या कुछ नहीं सहा है। अगर एक फ्लैट इसके नाम कर दिया तो क्या बुरा है? नूर, आप खुश होने के बजाय ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? खैर, बाबा अल्लाह आपसे राजी हो। इस बहाने मुझे भी नायला की बकबक से निजात मिल जाएगी। देखा, मुस्तफा के लिए भी फायदा ही हुआ है। वाह भाई ईशल साहिबा, बहुत खूब। एक एक करके सबको घर से रुखसत कर रही हैं आप, है ना? इसके बरक्स मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर यहाँ सुकून से रहें। नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। किसी का भी इस घर से जाने का कोई इरादा नहीं। ये तो अच्छी बात है। सच कहूँ तो अभी खाना चल रहा है और दिल चाय को चाहने लगा। नायला बेटी, खाने के बाद अच्छी सी चाय पिला दो, हम वहाँ बैठ के पिएंगे। जी बाबा जान, अभी अपने हाथों से बना कर लाती हूँ। जुल्कर, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। नायला, अब ये मत कहना कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। मैं कसम से ये सुनकर बेहोश हो जाऊंगा। तुम्हारे मुंह में खाक जुल्कर। इस घर में बच्चों की पहले से क्या कमी है जो एक और खबर सुनाऊंगी? अरे मुझे क्या मालूम है। आमतौर पर शादी बचाओ मुहिम में मियाँ बीवी ऐसे ही अरबे आजमाते हैं। शादी बचाओ मुहिम खत्म हो चुकी है और इसमें नायला कामयाब भी हुई है। तो क्या इनाम मिला? कालिंजा में एक घर, और वो भी मुकम्मल तौर पर मेरे नाम पर। जुल्कर, अरे नायला, तुमने ऐसा क्या जादू किया जो घर तुम्हारे नाम कर दिया? मैं तो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रही जब तक कि अपनी आंखों से न देख लूं। लेकिन लगता है कि इस बार मामला वाकई तय हो गया जुल्कर, और वो भी ईशल की बदौलत। क्या मतलब ईशल की बदौलत? अगर मामला बाबा पे छोड़ देते तो ये कभी भी हल ना होता, मगर उस ईशल ने बाबा की कमजोरी के सारे बटन याद कर लिए हैं। पता नहीं उसने बाबा को कौन सा ऐसा बटन दबाया है। अम्मी ठीक कहती थी, अब मैं ईशल से बिल्कुल नहीं उलझूंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। खैर छोड़ो इन बातों को। बाबा ने अच्छी सी चाय मांगी है, मैं उनके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। अल्लाह अल्लाह, घर मिलने की खुशखबरी क्या मिली। सारे काम तो खुद ही करना शुरू कर दिए नायला साहिबा ने। ये हुई ना बात? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। केक तो वाकई बहुत मजेदार है। एंजॉय कीजिए। आखिर आप सब लोगों ने मुझसे छुपाकर ये सब कैसे कर लिया? सच कहूँ तो मैंने कोई मदाखलत नहीं की और इस शाम की पूरी जिम्मेदारी समिया साहिबा की थी। मम्मी, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने मेरी वजह से कभी सुकून का दिन नहीं देखा। मैं भी जिद पकड़े बैठी रही कि मैं अपने ही घर में रहूंगी। अब समझ में आया है कि मेरा असल घर तो तुम्हारे पास है। मेरी जान है आप। और तुम मेरी जान हो। मॉम, अगर आप आज नानी जान को देखती तो हैरान रह जाती। वो आज बच्चे की तरह एक्साइटेड थी और खौफजदा भी। यही सोच रही थी कि कहीं आप घबरा गई तो बच्चे को कुछ ना हो जाए। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, मम्मी और सवेरा को नहीं देखा तो घबरा गई थी, लेकिन फिर उमर को देखा तो मेरा दिल मुतमईन हो गया। चूंकि हमारा केक भी खत्म हो चुका है तो कपल्स आ जाए डांस के लिए। डांस? कैसा डांस? शादी का डांस। म्यूजिक लगा दिया है मैंने। तो चले फिर, आइए। Gelenlere gidenlere, gönülden sevenlere, ümidi yeşertenlere, bir şiirden süzerek, ekmeği bölüşerek hayatı yüceltenlere, kavganın barışmanın, zamanla yarışmanın değerini bilenlere, doğanın düşüncenin, hayatın hakikatin önünde diz çökenlere selamlar olsun, şerefine kalksın bütün kaderler. Selamlar olsun, çok yaşasın, yaşasın, yaşasın hep yenilenenler. Elbette denize nasıl kalp
गया। मुस्तफा बस इतनी देर ही बर्दाश्त कर सका। इस पर शुक्र करो नाइला, मेरे ख्याल में उसने आज बहुत बड़ी पेशरफ्त की है। हाँ, बात तो दुरुस्त है। बाबा जान, एक बार फिर से शुक्रिया कि आपने घर मेरे नाम किया। खुश रहो बेटी, चाय बहुत उम्दा बनी है। आजकल मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी तरह से रहा करो हमेशा, और अपने शौहर के साथ अच्छी तरह से रहो। उससे बिल्कुल मत उलझो। जो मांगना है मुझसे मांग लो। नाइला इस घर की सबसे मिलनसार शख्सियत है। जब मैं शुरू में यहाँ आई तो घबरा गई थी। यानी ये किसी को तकलीफ नहीं देती, बस अपने हाल में हमेशा खुश रहती है। मेरी जान, अगर आपकी इजाजत हो तो किचन के मामलात मैं खुद संभालूंगी। मैं जाकर एलिफ को भी देखा और हयात आपा से भी कुछ जरूरी बात कर लूं। कोराई से कहूंगी कि हमारे लिए अच्छा सा स्टाफ भेज दे। वो होटल से फौरन किसी को तरतीब दे देगा। मगर ईशल नूर आपस पर क्या कहेंगी? क्या कहेंगी नाइला? मैं तो ये सारी कोशिशें घर के लिए कर रही हूँ। बहुत खूब, तुम सही कह रही हो। इसी तरह करो। क्या सारा दिन इसी तरह मुंह बनाकर बैठोगी? मैं क्या करूं? किस्मत जिंदगी में एक ही बार मुझ पर मेहरबान हुई, वो भी बस इतनी सी, इतनी सी। वैसे भी जब तक एडवर्टाइजमेंट ना चलाया जाए वीडियो कौन देखता है? तुमने कोशिश तो की जान। हाँ, दिल में कोई बात तो नहीं रह गई? नहीं, अब मेरे दिल में और ज्यादा बातें बढ़ गई हैं। काश के मैं उम्मीद ही ना लगाती तुमसे। एक बात कहूँ जान, तुम ये गाने बजाने का सिलसिला छोड़ क्यों नहीं देती? भला क्यों? अपने घर की मालकिन बन जाओ। कौन से घर की बात कर रहे हो? कौन सा घर? हाँ, क्या मैं तुम्हारे इस तरह शाम ढले आ जाने पर थोड़ी सी तवज्जो देकर मुतमईन होकर बैठ जाऊंगी? तुम जैसे कई आला मुच्छड़ देखे हैं मैंने। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी किसी मुनासिब पड़ोसन से करा देगी। देखना तुम उसे अंगूठी पहनाओगे और मैं बस हाथ मलती रह जाऊंगी, यही होगा। ऐसा नहीं होगा मेरी जान। मैं उन मर्दों जैसा नहीं जिन्हें तुमने देखा है। तो फिर कैसे होगा भाई? कैसे होगा जो तुमने कहा? हम शादी करेंगे। क्या? सच कह रहा हूँ, हम शादी करेंगे। कल जाकर मैं अपनी माँ से कहूँगा कि हम शादी करें और तुम भी ये गाने वीडियो की झंझट छोड़ दोगी। समझ गए ना तुम? मुझे एक मिनट, क्या कहा? कि तुम मुझसे, यानी कि तुम मुझसे शादी की पेशकश कर रहे हो? मेरी जान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर करो ना शादी मुझसे। करूँगा ना। फिर अंगूठी तो ले आऊँ? जल्दी उठो, उठो। क्या हुआ? उठो, जल्दी से। तुम घुटनों के बल बैठो। हाँ, बैठो। अब जल्दी से कहो। सेवता मेरी जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच कह रहे हो तुम? हाँ, हाँ करूंगी। हाँ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। या अल्लाह, हाँ, तेरा लाख शुक्र। सो गई क्या? जी हाँ, सो गई। क्या आपको कुछ चाहिए ईशल साहिबा? नहीं हयात, मुझे तुमसे बात करनी है। अब से तुम मुकम्मल तौर पर किचन के काम छोड़ दोगी। तुम्हारी वाहिद जिम्मेदारी एलिफ की देखभाल है। लेकिन घर के कामों का क्या? सफाई, किचन वगैरह, ये सारे काम जुलकर अकेले नहीं कर सकता। जुलकर का क्या काम है? मैं किचन के लिए बकायदा एक स्टाफ बुला रही हूँ। जुलकर बस घर के कामों को देखता रहेगा क्योंकि नाइला को वो बहुत पसंद है, इसलिए तुम बस एलिफ पर तवज्जो दो, यही काफी है। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। बिल्कुल, मुझे यही मुनासिब लगता है हयात जान। अब चलती हूँ मैं। अरे हद है, क्या हुआ है फराज? सो गए हो क्या? फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ। लगता है अभी नाराज है। हाँ। हाँ बोलो नूर। आसुदा साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको इस वक्त तंग कर रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं भी सोई नहीं थी। कोई मसला है क्या?
मेरा फराज से राब्ता नहीं हो रहा। क्या वो सो गया है? मुझे फिक्र हुई तो सोचा आपको फोन कर लूं। अरे उसे बिला वजह फोन मत करो। जब वो बाहर होता है तो फोन नहीं उठाता। अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। मुझे मालूम नहीं था। सालगिरह के दिन दोस्त उसे अकेला कहाँ छोड़ते हैं। जरूर सालगिरह मना रहा होगा। जानती हो, बीवी के साथ तो मना न सका, इसलिए उनके साथ निकल गया। कुछ देर खुश रहने दो उसे, जरा जहन हल्का कर लेगा। बार बार फोन करके उसे तंग ना करो। मैं तो वैसे भी ज्यादा फोन नहीं करती उसे। आपसे माजरत खा हूँ। शब बखैर। कोई बात नहीं मेरी जान, शब बखैर। आओ मेरी प्यारी शहजादी, मेरी खूबसूरत बेटी, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो। देखो तुम्हारे बाबा भी हैं। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी ना? हाँ ये सच है, बस हमेशा ऐसे ही कायम रहे। आमीन। हमारी भी, उनकी भी और तुम्हारे बाबा की भी। अजलान, मुझे लगता है कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। तुम बताओ, तुम्हें भी ऐसे ही महसूस हो रहा है ना? वैसे मैं चाहता तो यही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, मगर सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि भाई पहले जैसा हो जाए और अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाए। और मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर आपा को भी अपने घर चले जाना चाहिए अब। नाइला और मुस्तफ़ा भाई का मामला तो ठीक हो जाएगा, मगर नूर आपा, सच कहूँ तो हद से बढ़ती जा रही हैं। और मुझे तो उस फराज पर भी तरस आता है। आखिर कब तक नखरे बर्दाश्त करेगा? वैसे मैं भी यही सोच रहा था दुआ, कहीं ऐसा ना हो कि उसे आपा बुरी लगने लगे। उसके बाद क्या होगा सोचा भी नहीं जाता। बिल्कुल ठीक कहा है। मेरा ख्याल है तुम कंपनी में फराज से बात करो। देखो वो वैसे भी पूरी कोशिश कर रहा है, कम से कम उसे ये एहसास हो कि हम उसके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूँ, मैं बात भी करना चाहता हूँ उनसे मेरी जान, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं उन दोनों के दरमियान मुदाखलत करूं। और तुम्हें आपा का पता तो है, वो आजकल इतनी चिड़चिड़ी हुई है, बात बात पे वो नाराज हो जाती है। उनको संभालेगा कौन? मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। नहीं अजलान, तुमसे नाराज नहीं होंगे। उनका मसला घर से बाहर वाले लोगों से है, यानी मुझसे, ईशल से, नाइला से। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरी जान, वो तुम्हें बहुत चाहती हैं। वो पहले की बात थी अजलान। अब तो घर में कोई ईशल से दो बातें क्या कर ले, उनका फौरन पारा चढ़ जाता है। अम्मी के शोक की बातें सिर्फ बहाना है। नूर आपा बाकायदा ईशल से हसद करती हैं। अरे क्यों ऐसी बातें कर रही हो मेरी जान? आप ऐसा क्यों करेंगी? ईशल के पास है ही क्या? कैसी बातें कर रही हूँ मैं अजलान? जरा गौर से देखो, समझ जाओगे खुद ही। ईशल खूबसूरत है, जवान है, और तुम्हारे बाबा उसके साथ खुश हैं। तो क्या मतलब हुआ? आप बूढ़ी हो चुकी हैं बताओ? नहीं, बूढ़ी नहीं है, रूह बूढ़ी हो गई है। चुप हो जाऊं तो ये अच्छा है, मुझे पता है झगड़ा हो जाएगा। अब बेहतर है कि सो ही जाए। ठीक है, जो हुक्म सरताज का। अरे तुम तो मेरा सामान भी यहीं पे ले आए हो। हाँ, अरे सारा काम तरीके से करते हैं हम जैनब साहिबा, अधूरा कुछ नहीं छोड़ते। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे उमर। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जैनब। शुक्र है कि अब हम यहाँ एक साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ हंसेंगे, और अपने बच्चे की हर हरकत को साथ मिलकर महसूस करेंगे। जानते हो, मम्मी की इस कुर्बानी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनके लिए अपना घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट होना आसान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुमने भी एक बहुत अच्छी बेटी होने का हक अदा किया है जनाब। अब तुम्हारे इनाम का वक्त है। कल हम अच्छा सा नाश्ता करेंगे, ठीक है? नाश्ते के लिए बाहर जाएंगे, क्योंकि कल घर पर नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। अच्छा, कैसा सरप्राइज? चूंकि मैं तुम्हें कमरे में बाहों में उठाकर नहीं लाया, सोचा कम से कम एक सरप्राइज ही दे दूं। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है, इसीलिए तो सरप्राइज खिलाता है। हाँ। मैं अलिफ को देखकर नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ जल्दी। ठीक है मेरी जान, आप नीचे जाएं। मुझे कुराय को फोन करना है, कहूंगी कि आज ही स्टाफ का इंतजाम करते। ठीक है, चलो। कुराय, कल मैंने तुमसे एक काम कहा था, क्या तुमने स्टाफ का बंदोबस्त कर लिया है? हाँ, ये तो अच्छा हो गया। बात सुनो, और उनके सरबराह तुम खुद रहोगे, इसलिए कि तुम हर वक्त मेरी निगरानी में रहो। ये जान लो कि तुम आज एक माकूल एडवांस के साथ काम शुरू करोगे। चलो अपना ख्याल रखना।
गुड मॉर्निंग। आज तो सभी घर वाले जल्दी जाग गए हैं। असल मॉर्निंग बर्ड तो तुम हो, मगर ये क्या, इस नई दुल्हन को कोई नींद नहीं अरे आती? नहीं मम्मी, कैसी नई दुल्हन, बस कल के हंगामों से थक गए थे, इतना के लेटते ही नींद आ गई। अगर आप लोग इजाजत दें तो आज मैं अपनी नई दुल्हन को एक दिन के लिए सैर पर ले जा रहा हूँ। उमर साहब, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, कम से कम नाश्ता करके जाते। नहीं सवेरा, थैंक यू, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं नाश्ता कर लेंगे। वाह भाई, क्या बात है मेरे हैंडसम बाबा की। अब ये घर तुम्हारे हवाले। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें बॉस। सुमैया आंटी, क्यों ना मैं आपको वीडियो गेम सिखाऊं, मिलकर खेलेंगे, शाम तक मुकाबला रहेगा। अरे वाह, जबरदस्त। ये क्या होता है? फुटबॉल का खेल आपको पसंद है? सीख लूंगी। तो फिर मैं सिखा दूंगा। हेलो, हेलो। फराज, हाँ हाँ क्या होता है? कहाँ हो तुम? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मैं कब से परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए। अभी तो सुबह नहीं हुई है ना। फराज, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी परेशान रही? सारी रात तुम्हें फोन करती रही, तुमने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं बहुत देर से सोया। दोस्तों ने बाहर बुलाया था, उनके पास चला गया था। कहाँ थे? यही इधर उधर चंद जगह बदलता रहा। अच्छा, तो मुझे यूं सजा दोगे, बताओ? हाँ नूर, इसका तुमसे क्या ताल्लुक है? मैंने बाहर जाकर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, समझ नहीं आया। दोस्तों ने सालगिरह मनाने के लिए बुलाया था मुझे, मेरा कोई और प्रोग्राम नहीं था, इसलिए उनके साथ चला गया। मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ कि तुम मुझे सजा दे रहे हो फराज। नूर मेरी जान, इस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। शायद मैं खुद को सजा देना छोड़ रहा हूँ, कभी इस पहलू के बारे में भी सोचो। अच्छा, जब फ्रेश हो जाओ तो मुझे फोन कर लेना। अजीब सी जिंदगी है मेरी। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर आपा। आज की खुशखबरी मेरी तरफ से है। अरे अब जल्दी से सुना भी दो, अच्छी खबर को कान तरस गए। मॉम और उमर अंकल ने कल शादी कर ली। यानी खून पसीना और आंसू भी चचा को ना रोक सके। अभी तो मैं तो ठीक हुआ है, उन्हें इतनी भी क्या जल्दी थी? आपा मैं तो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई मसला नहीं, बल्कि सुमैया साहिबा ने मिलकर उसके साथ इंतजाम किया था और सब लोग बहुत खुश थे। और आप भी जरा खुश हो जाए ना। अब देखें, भाई भी पहले की निस्बत काफी बेहतर हो गया है। अब आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नूर आपा, अजलान ठीक कह रहा है, देखिए सब कुछ संभल रहा है। जिंदगी को जरा मज़बूत पहलू से भी देखना सीखो नूर फातिमा। शायद तुम्हें खरीदने के लिए एक घर काफी था। आपसे मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। कौन सा घर? कानलेजा में एक फ्लैट था जो मैंने नायला को दे दिया। किस लिए? मुझे मुनासिब लगा इसलिए। क्या बात है अजलान, कोई मसला है तुम्हें? साहिल की जिंदगी के मजे लो। हाँ, नहीं कोई मसला नहीं है। मैं तो बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ये सब हुआ कैसे। अजलान मेरी जान, मैंने जितना गुस्सा है उसका छोटा सा इनाम समझ लो। इस हिसाब से पूरा कान ले जाता, फिर मेरे हिस्से में आना चाहिए। अच्छा तुम मत शुरू हो जाना। ठीक है अजलान, मैं चुप रहूंगी। बस अब बहस बंद करो, कम से कम एक सुबह का नाश्ता तो इस घर में सुकून से हो जाए। वो दिन भी अब दूर नहीं, सब कुछ पहले से बेहतर हो रहा है।